हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में अपने वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य और जिसका नाम है कार्य और मजदूरी। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में वर्क एंड वेजेस भी कहते हैं। तो ये जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है भाई लोग, ये प्री और मेंस को दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजाइन किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन जो है समझेंगे। ठीक, तो आई होप सो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चीज़ें समझते हैं कि वर्क पावर टाइम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला को पढ़ते हैं। एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका नाम है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये फार्मूले को हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ई फॉर हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ई फॉर हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, डब्ल्यू फॉर हमारा वर्क हो गया और टी फॉर हमारा टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, हमारा टाइम हो गया। ठीक है, अब यानी कि इफिशिएंसी को हम लोग बोल देते हैं क्षमता। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कार्य। और समय, टाइम को बोल देते हैं हम लोग समय। ठीक, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। तो ये फॉर्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग ने इफिशिएंसी की ही बात क्यों करी। ठीक है, तो देखिए, इफिशिएंसी इफिशिएंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डब्ल्यू अपॉन टी के। ठीक, यानी कि जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यानी कि अनुपात का, तो यहाँ पे आ जाएगा के इंटू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, यानी कि ई इंटू टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा आ गया के फॉर हम लोगों का होता है कांस्टेंट। के फॉर हम लोगों का क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ठीक, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में क्या सकते हैं। तो अब हम लोग को एक रिजल्ट ये मिल गया है कि ई इंटू टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू के। ठीक, अब इसी के लिए हम लोग एक चीज के लिए लेते हैं। ठीक, यानी कि पहले बंदे के लिए। ठीक, अब एक चीज और समझते हैं। अच्छा, जो हमारी इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी यानी कि क्षमता, सॉरी इफिशिएंसी नहीं, ठीक है। अब देखो, टाइम में हम लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, डेज। ठीक, एंड आवर्स यानी कि घंटे। ठीक, इफिशिएंसी को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, मैन पावर से। मैन पावर या फिर फीमेल पावर, जो भी हो, फीमेल पावर। ठीक, इसे डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग पहले व्यक्ति की बात करें तो इफिशिएंसी को हम लोग लिख सकते हैं E1 इंटू टाइम को हम लोग लिख सकते हैं T1 और इसको हम लिख सकते हैं W1 बराबर के। ठीक, अच्छा, इसको और थोड़ा ठीक करते हैं। अब देखो, इफिशिएंसी में हम लोग किसको किसको रख सकते हैं, मैन पावर या वुमेन पावर। तो मैन पावर को हम लोग मान लिए एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और टाइम में हम लोग डेज को डी से और आवर्स को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा M1
ठीक है, इंटू टाइम में हम लोग दो चीज को कंसिडर कर रहे हैं। टाइम हमारा किन दो चीजों से बन के मिल रहा है, एक D1 से और एक H1 से, ठीक, अपॉन W1 बराबर के, ठीक। अब इसी में हम लोग उसको सही से लिख लेंगे, यानी कि M1, अब सॉरी, ये यानी कि एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, हम लोगों के पास, ठीक, एक बंदे के लिए क्या गया, एक बंदे के लिए रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक। ऐसे सेकंड समीकरण ये हो गया, इसको एक मान लिया, ठीक। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए निकालते हैं, तो वो आ जाएगा M2 D2 H2 अपॉन W2 बराबर के, इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण दो, ठीक है, बोल देंगे समीकरण दो और एक को एक साथ लेने पर, ठीक, ठीक है, समीकरण दो और एक को, ठीक है, एक साथ ले लिया, इसको भी रफ कर रहे हैं, ठीक है, समीकरण एक और दो को हम लोग साथ में ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2, ठीक है, और ये हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा, इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर इसको हम लोग और भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह से कि इफिशिएंसी इनटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इनटू T2 अपॉन W2। बस हम लोगों को ये याद रखना होगा कि हमारा इफिशिएंसी जो हो गया उसको हमने M से डिनोट कर दिया, और T टाइम में D और H आ गया, मतलब कि डेज और आवर्स, ठीक है, इसको डेज लिख सकते हैं और इसको हम लोग आवर्स लिख सकते हैं, ठीक। अब चाहे आप ये याद कर लीजिए, चाहे आप ये याद कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक। आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल इतने रुपए कमाते हैं, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल, ये तो इफिशिएंसी हो गई, इनटू किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में, और वो कितने रुपए कमाते हैं, 18,720, ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया टोटल, ठीक। और कह रहा है कि यदि, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल इतने काम करते हैं, कितने, 9 महिलाएं, 9 महिलाएं, ठीक है, 9 महिलाएं, 16 लड़कियां, 16 गर्ल, 14 दिन में कितना काम करते हैं, 52,080, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, दो से काट लो, दो नौ 18, दो तीन 6, दो चौक 12, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो चौको 8, चार दूनी 8, चार तीन 12, चार चौको 16, चार छंग 24, चार पंचे 20, चार एक नम 4,
9 से कटा, 9 से कट रहा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 7 से कट रहा, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 तिरक 21, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो 93 इंटू 5 करेंगे, अब ये आ गया 5W+9G अपॉन 26 बराबर ये जाएगा 9W+16G इंटू 2/93, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो देखो 5 से करेंगे, 5 की 5 कैरी लगा 1, 5 45, 46, ठीक है। 27 7 से लगे 7, 9 9 81 और 7 81 और 7 88, 26 दिन 52, 9 दिन 18 के 8 हासिल लगे 1, 9 45 1, 26 दिन 52, 52 आ गया, 9 से 9 दिन 18 के 8 एक 46, डब्ल्यू 100 दिन 32 की 2 हासिल लगे 3 16 25 80, 83 गर्ल। अब देखो इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, अब देखो वुमेन उधर चली गई, तो 468 में से 465 गई, 3 वुमेन। गर्ल इधर आ गए, 32 जीरो और ये 5, 50 गर्ल, ठीक। गर्ल बटे वुमेन बराबर कितना आ गया, 3/50, ठीक। क्लियर है। अब उसने कहा है कि 12 महिलाएं और 7 लड़के मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। तो अब देखो किसी एक को ले लेते, तो मानो कि 12 गर्ल, और ये हमारा बराबर वर्क है, ठीक। ये वर्क है, तो इसमें कह रहा है कि 12 गर्ल, 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे, यानी कि W1 बराबर, और ये हमारे किसके इक्वल, किसी के भी इक्वल कर लो। यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू रख लें, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 9 बटा 45 450, ठीक है, तो 9 बटे 18 720, ठीक है। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ ये हो गया है, ये हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसको समझते हैं पहले। देखो ये हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 93 का नंबर 9 तिरक 27 की 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 तिरक 27 की 7, हाँ से इन्होंने 81 पैसे 83, 83 83 837, ठीक। ये हो जाएगा 837, क्या हो जाएगा 837, ठीक। अब क्या करेंगे, अब वुमेन को वुमेन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 65 3 वुमेन, और ये जब इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 5 गर्ल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा गर्ल बटे वुमेन, ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल हटाते हैं, नाउ यानी कि अब देखो अब ये बात कर रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि 12 महिला है, तो 12 वुमेन 7 गर्ल 13 दिन में कितने पैसे कमाएंगी एक्स, ये किसी वर्ग के हो जाएगा, यानी कि 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल
इंटू 9/18,720। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। अगर वो गर्ल की वैल्यू है वुमेन की 5, 12 हो जाएगा 60, प्लस 7 की हो जाएगा 21। ठीक, ये हो जाएगा 13/x बराबर वुमेन की थी 25 प्लस 9 27 इंटू 9/18,720। ठीक है, ठीक ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 81 इंटू 13/x। ये हो जाएगा 7 5 12 की 2, कैरी लगा 1 52 इंटू 9/18,720, 18,720। ठीक है, 18,720। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 से 9 कटा 9 9 81। ठीक है, 13 13 52, 4 से कट गया, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32। ठीक है, यानी कि जो हमारे x की वैल्यू आ गई 4680 इंटू 9, यानी कि 9 72 के 2 यूनिट 2 आने चाहिए। 2 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, इसको कर लेते हैं दोनों। 9 72 के 2 हंसी लगे 7, और छाकर 54, और 7 7 4 11 61 की 1, कैरी लगा 6, 9 चौको 36 और 6 42। ठीक है, 42 200 42,120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी 36,000 रुपए की एक परियोजना शुरू करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 5 दिनों के लिए, ठीक है, ए और बी 3600 रुपए की एक परियोजना शुरू करते हैं, और ए अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों के लिए एक साथ काम किया। अगले 5 दिनों के लिए बी ने अकेले काम किया। उसके बाद ए ने बी को प्रतिस्थापित किया और शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करके, इतना पूरा करके कमाई में ए का हिस्सा किया। तो देखो, ए और बी ने इतने रुपए में एक परियोजना शुरू करी। ठीक है, ए प्लस बी ने कितने रुपए में, 3600 रुपए में, 3600 रुपए में एक परियोजना शुरू करी। ए अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में पूरा, दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक, अब मानो 5 दिनों तक एक साथ काम किया। ए प्लस बी मिलके, कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। अगले 5 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है। फिर अगले 5 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है। ठीक है, उसके बाद ए ने बी को प्रतिस्थापित किया। फिर ए ने बी को प्रतिस्थापित किया और शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। उसके बाद ए ने बी को प्रतिस्थापित किया और शेष काम 5 दिन में पूरा किया, यानी कि इसको हटा के ए ने अकेले पूरा काम किया। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 25 से,
ठीक है, ये हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 5b प्लस 5a। तो देखो 5a हो गया 10a, 10a इधर आ जाएगा तो 25a में 10a घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15a। वही हो जाएगा 10b, यानी कि a बाई b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/15 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/3 आ गई। एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो टोटल उन दोनों ने पैसा कितना खर्चा किया, टोटल 3600 रुपये दोनों ने मिलकर, ठीक। तो यानी कि 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 बराबर कितना, 3600। ठीक है, कितने गुना है, एक बराबर निकाल लो, 5 चक्कर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 720। उसमें पूछ जाए कमाई में ए का हिस्सा क्या होगा, ए की वैल्यू 2, 2 बराबर 72 दुनाई कितना हो गया, 144, यानी कि 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपकी भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो देखो ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि वाई अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। सॉरी, ए नहीं, एक्स है, ठीक है, एक्स। और वाई कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। अब देखो अगर एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो 10/15 आएगी, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/3 आ गई। ठीक, अब वो कह रहा है कि उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक, उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी कि x प्लस वाई ने 3 दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया, और शेष काम जेड ने एक दिन में किया, और बचा हुआ काम जेड ने एक दिन में किया। और x, अब चाहे x ले लो, ठीक है। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 4000 का भुगतान किया तो जेड का हिस्सा हमें बताना है, ठीक है, हमें तो जेड का हिस्सा बताना है। ठीक है, अब देखो 3 2 5 5 ये हो गया 15 प्लस जेड बराबर, ठीक है। अब देखो ये पूरा वर्क, ये भी तो ये वर्क है, ये इक्वल टू वर्क के है कि नहीं है, ठीक है। तो अब चाहे वाई से निकाल लो चाहे एक्स से निकाल लो, तो हमने एक्स से निकाल लिया, एक्स इंटू 15 था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रख दी, 2 तो 15 तो नहीं, क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 30, 30 माइनस 15 यानी कि 15। जेड की जो एफिशिएंसी आ गई वो 15 आ गई। अब इसने कहा है, अब देखो तीनों मिल के जेड का हिस्सा पूछ रहा, तो देखो जेड का हिस्सा क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू क्या, 15, हमें जेड का हिस्सा निकालना है। टोटल वैल्यू कितनी है, 40,000 की, 4,000 की। हमें निकालना है जेड का हिस्सा, कितनी होगी टोटल, 15।
और दिया जाएगा 20। 5 तिगुना 5 चौको 20। कहीं गड़बड़ हो गया यार ये।